हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है वन आंदोलन। और वन आंदोलन से संबंधित आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह वीडियो जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो ये शुरू करते हैं। अब आता हमारा नेक्स्ट आंदोलन, डुंगी पैतोली आंदोलन। डुंगी पैतोली आंदोलन इसलिए बोल रहा क्योंकि डुंगी और पैतोली गांव से शुरू होता है 1980 में, इसलिए इसका नाम डुंगी पैतोली आंदोलन रखेगा। इसकी जो शुरुआत होती है वो 1980 में होती है और स्थान होता है चमोली। आप लोगों से मुख्य यही पूछा जाता है कि डुंगी पैतोली आंदोलन कब हुआ शुरू, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1980। किस जिले से शुरू होता है, किस जनपद से, आंसर होता है चमोली से। इसका नेतृत्व किसने किया है, तो किसने किया है, माथुरा देवी ने। उद्देश्य क्या था, 1980 में चमोली के डुंगी व पैतोली गांव में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में, बांज का जो जंगल था वो काटे जाकर उसके विरोध में जनता खड़ी हो जाती है, यह आंदोलन होता। और जो बांज के जंगल थे उन्हें क्या करती है, जो सरकार होती है उद्यान विभाग को सौंप देती है। किस सौंप देती है, उद्यान विभाग को सौंप दिया जाता है, उनके हाथों में दिया जाता है और जनता इसका कड़ा विरोध करती है और महिला इसके विरोध में उतर जाती है। जिसके बाद जो सरकार होती है वो अपना फैसला क्या कर देती है, बदल देती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं हम। नेक्स्ट आंदोलन हमारा पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन की शुरुआत होती है 1989 में होती है। शुरुआत कब हुई, आप लोगों से पूछा कि पानी राखो आंदोलन की शुरुआत कब हुई या कब प्रारंभ होता है, 1989। स्थान क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ होता है, पौड़ी गढ़वाल में होता है। आंदोलन के प्रवर्तक होते हैं सचिदानंद भारती। सचिदानंद भारती इस आंदोलन क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन किया जाता है। उफरेला खाल गांव के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए, इसको पानी की कमी को, क्योंकि नाम ही है पानी राखो यानी कि पानी को राखो, ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाएगा। और दूधातोली में एक चौल नामक छोटा सा तालाब बनाएगा। एक क्या बनाएगा, छोटा सा तालाब बनाएगा। और बाद में यह प्रयास गांव गांव तक फैलेगा और 30 गांव में, लगभग जो 30 गांव थे आसपास के, उन सभी में क्या छोटे छोटे तालाब बनाए गए और उनमें पानी को इकट्ठा किया गया। जिसके कारण क्या होता, जो पहाड़ी एरिया होता उनमें सीढ़ीदार खेती की जाती है और जिसके कारण फिर से जो जंगल बिल्कुल सूख चुके थे वे क्या होते हैं, पुनः हरे भरे हो जाते हैं और सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये पानी राखो आंदोलन ना बहुत ज्यादा क्या होता है, सफल होता है। इनके द्वारा 1982 में दूधातोली लोक विकास संस्था की स्थापना की गई। आप लोगों से पूछ जाएगा दूधातोली लोक विकास संस्था की स्थापना कब की गई, 1982 में। दूधातोली लोक विकास संस्था की स्थापना कब की गई, 1982 में। और किस आंदोलन के दौरान हुई है, तो पानी राखो आंदोलन। नेक्स्ट आता हमारा आंदोलन, नेक्स्ट आंदोलन हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत होती है 1994 में होती है। कब होती है, 1994 में। जो इसका नेतृत्व करते हैं वे करते हैं सुरेश भाई, मुन्ना भाई नहीं, कौन करते हैं, सुरेश भाई करते हैं 1994। 1994 में जो इसकी शुरुआत की जाती है रक्षा सूत्र आंदोलन की, वो टिहरी के भिलंगना घाटी, टिहरी के भिलंगना घाटी के लोगों ने वृक्षों पर, जो वृक्ष होते हैं उन पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्या बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधकर ये कहते हैं कि पेड़ों की रक्षा करेंगे, वृक्षों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ये संकल्प ले लेते हैं। उन पर रक्षा सूत्र बांधते हैं एक धागा, और ये संकल्प लेते हैं कि हम आज से पेड़ों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उसी समय क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार होती है, उत्तर प्रदेश सरकार 2500 पेड़ों को काटने के लिए उन्हें चिन्हित करती है कि 2500 पेड़ क्या होंगे, कटेंगे। उसी समय क्या होता है, रायरा क्षेत्र के गांव डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि इस आंदोलन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसी आंदोलन का प्रमुख नारा होता है, इस आंदोलन में एक नारा दिया जाता होता, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेगा, बिना मौत लोग मरेंगे। आप लोगों से पूछ ले जाएगा ये नारा किस आंदोलन का, एक बार फिर से, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेगा, बिना मौत लोग मरेंगे। तो यह कौन से आंदोलन का, रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा है।
इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन था हमारा मेत्ती आंदोलन। नेक्स्ट हमारा मेत्ती आंदोलन। मेत्ती आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1996 में होती है। मेत्ती आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1996 में होती है। और इसका जो नेतृत्व करते हैं कल्याण सिंह रावत करते हैं। कौन करते हैं? कल्याण सिंह रावत करते हैं। जो मेती शब्द का जो अर्थ होता है मायका। क्या होता है? मायका। और जो मेती आंदोलन होता है एक भावनात्मक आंदोलन होता है। कैसा आंदोलन होता है? भावनात्मक आंदोलन। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक आंदोलन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेती आंदोलन। यह भावनात्मक आंदोलन। इस आंदोलन में क्या करते हैं? आंदोलन में विवाह के दौरान जब विवाह होता है तो जो दूल्हा और दुल्हन होती है ना, वे मायके में किसमें? मायके में वृक्षारोपण करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। जैसे विवाह की रस्म हो जाती है तो विवाह की रस्म के बाद में दूल्हा दुल्हन मिलकर एक वृक्ष का रोपण करते हैं। और वृक्ष का जब रोपण कर दिया जाता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वे मायके वालों की होती है। यानी कि जो लड़की वाले होते हैं, जो लड़की के माता पिता होंगे, घर वाले होंगे, वे उसकी क्या करेंगे? देख रेख करेंगे और उसे बड़ा करेंगे। ये जिम्मेदारी होती है परिवार वालों की। और इसे ही मित्ती आंदोलन कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना था। यदि आपसे पूछ लिया जाए मित्ती आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण करना। मित्ती आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना। मित्ती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। यह एक चमोली जिले के राजकीय इंटर कॉलेज गवालदम में जीव विज्ञान के क्या थे? प्रवक्ता थे। तो ध्यान रखना, ये राजकीय इंटर कॉलेज गवालदम में जीव विज्ञान के एक प्रवक्ता थे। इसमें कनाडा में मित्ती आंदोलन की खबर पढ़कर जब जो कनाडा होता है इसकी जो खबर है ना देश विदेश तक पहुंचती है। और जब विदेश में कनाडा में जाती है इसकी खबर, तो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं फ्लोरा डोनाल्ड, वे क्या करते हैं? कल्याण सिंह रावत से मिलने के लिए गोचर आते हैं। कहाँ आते हैं? गोचर। यदि आपसे पूछे जा कि कल्याण सिंह रावत से किस देश के प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा के। नाम पूछ लेगा तो नाम हो जाएगा फ्लोरा डोनाल्ड। ये मिलने के लिए आते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो कल्याण सिंह रावत हो उन्हें मित्ती आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कल्याण सिंह रावत को मित्ती आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उनके दिमाग में कहाँ से आया कि मित्ती आंदोलन करना, जगह जगह पेड़ लगाने, वृक्षारोपण करना? तो इसकी जो इन्हें मिलती है नेपाल। ये नेपाल जाते हैं घूमने के लिए और वहां देखते हैं इस परंपरा को। ठीक है, तो यदि आप सब बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा ये भी आप लोगों से। तो कल्याण सिंह रावत को मित्ती आंदोलन की जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो आंदोलन यानी कि जबरदस्ती वाला मामला हो गया भैया। यदि इसकी शुरुआत की बात करें जाए तो 21 जून 1998 में होता है छीनो झपटा आंदोलन। 21 जून 1998 में छीनो झपटा आंदोलन होता है और इसका जो नेतृत्व करते हैं गोविंद सिंह रावत करते हैं। छीनो झपटा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद सिंह रावत ने किया। इसमें क्या होता है? रेणी, लता, तोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने व नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर लता गांव में धरना प्रदर्शन किया। इसमें क्या होता, जो जनता थी वो वनों पर अपना हक दिखाती कि वन जो है हमारे यहाँ, इन पर अपना अधिकार दिखाती है। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क था उससे भी क्या था, उसका जो कार्य संचालन था उसे भी ग्रामीणों के हाथ में लेने की मांग कर रही थी। लेकिन क्या होता, 21 जून 1998 को लोगों ने अपने पालतू जानवरों के साथ में जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क होता है उसमें जबरदस्ती घुस जाते हैं, उस पर अपना जबरदस्ती हक दिखाते हैं। इसलिए इस आंदोलन का नाम है छीनो झपटो, यानी कि छीन लो अपने अधिकार को, लड़का क्या कर लो, छीन लो उस अधिकार को। तो इसलिए छीनो झपटो आंदोलन कहा जाता है। 21 जून 1998 को जो लोग होते हैं वे पालतू जानवरों को लेकर कहाँ घुस जाते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में क्या जाते हैं, घुस जाते हैं जबरदस्ती। इसलिए इसका नाम है छीनो झपटो आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन को ही छीनो झपटो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आंदोलन हमारा नदी बचाओ आंदोलन। नदी बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है वो 1991 में की जाती है। और किसने की? सुरेश भाई ने। सुरेश भाई आजकल बहुत आंदोलन कर रहे हैं, देख लो। अब इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं ना पहले से टिहरी जो बांध होता है ना उसके निर्माण को लेकर
बहुत ज्यादा विरोध करते हैं टिहरी की जनता। और फिर एक परियोजना थी जिसका नाम होता है विष्णु प्रयाग परियोजना, और ये क्या करती है, सरकार निजी हाथों में सौंप देती है। जनता इसका बहुत ज्यादा क्या करती है, विरोध करती है। और इसे ही क्या कहेगा, टिहरी नदी बचाओ आंदोलन, इसे क्या बोलेगा, नदी बचाओ आंदोलन। टिहरी बांध के विरोध के साथ साथ ही विष्णु प्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिया जाने के कारण जनता इसका क्या करती है, विरोध करती है 1991 और यह आंदोलन सुरेश भाई के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता खीरा कोटा वन आंदोलन। ये होता है 1978 में। खीरा कोटा आंदोलन कब हुआ, 1978। स्थान क्या था, अल्मोड़ा। नेतृत्व किसने किया, मालती देवी ने। किसने किया इसका नेतृत्व, मालती देवी ने किया। इसमें क्या था, उस समय क्या था, खड़िया खनन हो रहा था। खड़िया खनन के विरोध में जो जनता होती है ना, ये आंदोलन करती है, क्योंकि जो खड़िया खनन के कारण जो भूमि थी उसका बहुत ज्यादा कटाव हुआ था, और सारी जो जमीन थी ना, जो जमीन थी धीरे धीरे कटाव होने के कारण वह बिल्कुल सफेद होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी, सफेद होती जा रही थी। इसीलिए जो जनता होती है उसका विरोध करती है। यह आंदोलन खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध था। और अल्मोड़ा व कोसानी के बीच एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है खीरा कोटा गांव। की महिलाओं ने देखा कि उनकी जो खेत खलियान खड़िया खनन के कारण धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। कानपुर की कटियार मिल्स कंपनी यहाँ खड़िया खनन का क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो आप लोगों से पूछ भी लिया जाएगा कि खड़िया खनन का काम कौन कर रही थी, कौन सी कंपनी कर रही थी, तो हो जाएगा कानपुर की कटियार मिनरल्स कंपनी। फिर नेक्स्ट आंदोलन हमारा राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन की जो शुरुआत होती है 26 से लेकर 30। राजगढ़ी वन आंदोलन की शुरुआत होती है 1926 से लेकर 1930 होती है। राजगढ़ी है, अब वर्तमान में से बाड़कोट बोलते हैं। ये बाड़कोट का ही पुराना नाम है। राजगढ़ी वर्तमान बाड़कोट का पुराना नाम है, जो कि उत्तरकाशी में है। तो राजगढ़ी कहाँ से है, उत्तरकाशी में। अभी वर्तमान में बाड़कोट बोले जाता है, और पहले इसका क्या नाम था, राजगढ़ी था। 1926 में वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट नामक कड़ा बंदोबस्त लाया जाता है, और जिसे वन बंदोबस्त 1929 के नाम से जाना जाता है। 1929 वन बंदोबस्त क्या आता है, 1929 आता है, जिसमें क्या होता है, जनता को ऐसा लगता है कि उनकी जो वन संबंधित अधिकार है वो सारे छीने जाते हैं और वनों को आरक्षित कर दिया जाता है, जिसके कारण जो जनता होती है ना उसका विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। इस वन आंदोलन के विरोध में आजाद पंचायत की क्या की जाती है, स्थापना। होना पड़ा था रवई कांड में, क्या पड़ा था रवई कांड में। तो आजाद पंचायत की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन बनाए जाते हैं, दयाराम रवाल्टा को बनाया जाता है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, राम सिंह को बनाया जाता है। और इस आंदोलन के कारण ही, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रवई कांड। जो रवई कांड होता है ना, वो इस आंदोलन की देनी होता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि रवई कांड किस आंदोलन की देन, किस आंदोलन के स्वरूप होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन के स्वरूप ही रवई कांड होता है आप लोगों का। अब देखो रवई कांड देखते हैं हम। रवई कांड या तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को होता है। रवई कांड कब हुआ, 30 मई 1930 को। टिहरी में एक अध्यादेश जारी किया जाता है। टिहरी में एक अध्यादेश जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो किसानों की भूमि है ना, वो वन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित कर दी जाती है, ऐसा प्रावधान लेकर आ जाता है। और जनता इसका क्या करती है, विरोध करती है। इसका विरोध करने के लिए जो जनता थी वो इकट्ठी होती है, और उस समय जो नेता होते हैं वे कहीं पर जा रखे होते हैं, जिस कारण जो सारी की सारी पावर होती है उसके दीवान चक्रधर ज्वाल के हाथों में होती है। इसलिए चक्रधर ज्वाल क्या करता है, निहत्ती जनता जो भीड़ होती है ना उसको गोली चलवा देता है, और उस भीड़ में लगभग 379 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 379 निर्दोष किसान उसको मारे जाते हैं। इसलिए इस घटना को ही टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इस घटना के बाद चक्रधर ज्वाल को जनरल डायर की उपाधि दी गई। टिहरी का जनरल डायर, इसे टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, और चक्रधर ज्वाल को जनरल डायर की उपाधि दी गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
हमारा क्वेश्चन है मेती आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो मेती आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 1995, 1996, 1997 या 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेती आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1996 कल्याण सिंह रावत द्वारा। नेक्स्ट है डुंगी पैतौली आंदोलन 1980 में किस स्थान पर हुआ। तो किस स्थान पर होता? चमोली में होता, अल्मोड़ा में होता, पौड़ी गढ़वाल या किसी भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा चमोली। तो ए इज द राइट आंसर, चमोली में होता है डुंगी पैतौली आंदोलन। डुंगी पैतौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद भारती ने, सुरेश भाई ने, या माथुरा देवी ने, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा माथुरा देवी। डुंगी पैतौली आंदोलन का नेतृत्व माथुरा देवी ने किया था। दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये होती है पानी राखो आंदोलन के समय। कब होती है? पानी राखो आंदोलन। दूध की बात हो रही है, दूध में पानी मिला तो ध्यान रखिए पानी राखो आंदोलन के में होती है इसकी शुरुआत। और 1982 में स्थापना की जाती है। पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कांड या तिलाड़ी कांड कब होता है? 30 मई 1930 को, 23 मई 1930 को, 23 जून 1930 को, या 30 जून 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? ये किस है? आप थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। यह किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेगा, बिना मौत लोग मरेंगे। तो किसका था? तो यदि अपनी रक्षा करनी है तो भाई मेती आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, या रक्षा सूत्र आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्षा सूत्र आंदोलन। ये था रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था रवि कांड के समय टेरी का नरेश कौन था? तो टेरी का नरेश कौन था? मानवेंद्र शाह, भवानी शाह, चक्रधर जुआल, या नरेंद्र शाह। तो ये हो जाएगा नरेंद्र शाह उस समय टेरी का नरेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप रवि कांड हुआ? ये पूछा जा रहा है कि रवि कांड का किसके परिणाम होता है? कौन से आंदोलन का परिणाम रवि कांड होता है? नदी बचाओ आंदोलन का, मेती आंदोलन के परिणाम स्वरूप, राजगढ़ी आंदोलन, या खीराकोट वन आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगढ़ी वन आंदोलन। खीराकोट वन आंदोलन कब हुआ? खीराकोट वन आंदोलन 1991 में, 1998 में, 1978 में, या 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 1978 में होता खीराकोट आंदोलन। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।